गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सबने बहुत अच्छे से वेकेशंस निकाल ली हैं, सब बहुत अच्छे से स्वस्थ होंगे। अब हमारी फिर से ऑनलाइन स्टडीज़ स्टार्ट हो चुकी हैं। सब स्कूल्स में सब सब्जेक्ट्स की अलग अलग स्टडी स्टार्ट हुई है। तो मैं आप लोगों के यहाँ संस्कृत स्टार्ट कर रही हूँ। और संस्कृत में मैंने व्याकरण से शुरू किया। और व्याकरण, आप इसको बोरिंग मत समझना, क्योंकि व्याकरण ये जो टॉपिक मैंने लिया है वो आपका बेसिक है ना। जिन बच्चों की, अभी कुछ बच्चे हैं जो 5th में और 6th में स्टार्ट हो जाती है जिनकी संस्कृत, कुछ बच्चे हैं जो 10th तक आते आते भी क्या होता है उनको बेसिक समझ में नहीं आते, और कुछ जो हमारे कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम हो रहे हैं, और उस पर्पज़ से भी मैंने इसको बनाया है वीडियो को, कि आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम हैं जो RPSC और रीट वगैरह, उसमें भी ये बेसिक नॉलेज बहुत ज़्यादा आपके काम आती है। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को समझें, ठीक है। ये बहुत ही बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से मैंने ए से शुरू किया है, तो जिसको बिल्कुल संस्कृत समझ में नहीं आती है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपन लोग। सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया है, तो आप लोग संस्कृत में सबसे पहले ये जान लीजिए कि संस्कृत में कितने लिंग वचन आदि होते हैं। हम उनका पहले डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ठीक है। तो लिखिए, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, ठीक है। संस्कृत में सामान्यतः 3 लिंग बताए गए हैं, 3 लिंग होते हैं, ठीक है। अब 3 लिंग होते हैं तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, जबकि हिंदी में कितने लिंग पढ़ते थे अब तक अपन? 2 लिंग पढ़ते आ रहे हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत में क्या होगा, हमने 3 लिंग पढ़े, और कौन कौन से हैं वो? 2 तो हिंदी वाले ही हैं, पुल्लिंग, और सेकंड है स्त्रीलिंग, ठीक है। जैसे अपन माता का पिता या पिता का माता करते हैं तो अपन चेंज करते थे हिंदी में, है ना। और थर्ड हमारा जो लिंग है वो है नपुंसकलिंग, ठीक है। ये थर्ड वाला जो है नपुंसकलिंग है। अब नपुंसकलिंग में किस तरह से हम वर्ड्स को पहचानेंगे, पुल्लिंग में हम कैसे पहचानेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे दीजिए कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, 3 लिंगों के अलग अलग आइडेंटिफिकेशंस है ना, किस तरह से हम वर्ड्स को पहचानते हैं। बाद में आप लोग जैसे जैसे सीखेंगे तो शब्द रूप धातु रूप आप समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा। बाकी भी इनिशियली लेवल पे आप लोग कैसे सीखेंगे कि पुल्लिंग वर्ड, यदि मैं एक वचन की बात करूँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ अभी? केवल एक वचन की, ठीक है। इन तीनों में मैं एक वचन की बात कर रही हूँ। तो एक वचन में यदि मैं लेती हूँ तो मैं किसी भी वर्ड के आगे यदि बाद में विसर्ग लगा देती हूँ, ठीक है, तो वो क्या इंडिकेशन होता है कि वो पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। एक वचन में जैसे मैंने लिखा राम, ठीक है। अब मैंने राम लिखा तो राम में मैंने विसर्ग लगा दिया तो रामः, ठीक है, ये रामः शब्द बन गया। तो इसका मतलब है ये पुल्लिंग शब्द है, और राम जो है एक पुरुष जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। मैं बालकः लिखती हूँ तो ये भी क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। मैं नृपः लिखती हूँ तो ये भी क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने इसके पीछे विसर्ग लगाया हुआ है। और ये जो है वो पुल्लिंग का, वैसे भी शब्दों से हमें पता चल रहा है कि राम एक पुल्लिंग ही हो सकता है, बालक, नृप यानी राजा, ठीक है। तो ये एक इंडिकेशन होता है एक वचन शब्दों के लिए कि हम कैसे पहचानते हैं कि विसर्ग लगा हो तो शब्द के पीछे, तो हम उसको पहचान जाते हैं, ठीक है। फिर हम एक वचन की बात करें स्त्रीलिंग में, तो हम स्त्रीलिंग में यदि पीछे आ की मात्रा लगी हुई हो, ठीक है, आ की मात्रा से मतलब आ की मात्रा लास्ट में हो। वैसे भी जनरली आप लोगों को पता है कि किसी भी गर्ल के जो नेम होते हैं ना, वो ज़्यादातर सब आ से या ई से एंड होते हैं, है ना। तो हम यहाँ आ की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने लिखा रमा, ठीक है, तो क्या हो गया? रमा में मैंने आ की मात्रा लगाई हुई है, इसमें कोई विसर्ग वगैरह नहीं है, तो ये अपने आप में पता चल रहा है कि ये किसी गर्ल का नाम है, ये स्त्रीलिंग शब्द का बोध करा रहा है, ठीक है। ऐसे मैंने लिख दिया लता, ठीक है, तो ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। जैसे मैंने लिख दिया मनोरमा, ठीक है, तो ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। अभी सिर्फ अपन आ की मात्रा की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया स्त्रीलिंग में। फिर हम नपुंसकलिंग में देखते हैं। अब नपुंसकलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग में तो हमें पता चल गया कि चलो राम, मोहन, सोहन ये नाम है तो पुल्लिंग हो गए। रमा, लता, या कोई जैसे मेरा नाम है भावना, तो मेरा नाम से पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग वर्ड है ये, है ना। लेकिन अब नपुंसकलिंग के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है हमारे, तो हमको उसको कैसे पहचानना होता है? एक वचन म हलंत से, ठीक है। किसी भी वर्ड के पीछे यदि म हलंत लग रहा है तो इसका मतलब है कि वो क्या हो गया? नपुंसकलिंग। जैसे मैंने लिख दिया फल, फल शब्द के पीछे मैंने यदि म हलंत लगाया है तो क्या हो गया?
वो नपुंसकलिंग वर्ड हो गया। मैंने पत्र के पीछे यदि म हलंत लगाया है तो वो क्या हो गया, नपुंसकलिंग हो गया। ठीक है, मैंने यदि वृक्ष के नीचे बाद में हलंत लगाया है म, तो ये क्या हो गया, वृक्षम, तो ये नपुंसकलिंग हो गया। अब यदि यही शब्द पुल्लिंग भी हो सकते थे, ठीक है। अब जैसे वृक्ष शब्द है, ये हम यदि वृक्षम लिखते हैं तो नपुंसकलिंग होता है, मैं इसको यदि वृक्षः कर देती तो ये पुल्लिंग हो जाता। अब बात समझ में आ गई। अब दोनों में डिफरेंस पता कर पा रहे हैं कि यदि मैंने कुछ वर्ड होते हैं जो उभयलिंगी होते हैं, जो पुल्लिंग भी होते हैं, जो नपुंसकलिंग भी होते हैं, ठीक है। तो अब दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा, यदि म हलंत लग रहा है तो वो नपुंसकलिंग है और यदि विसर्ग लग रहा है तो वो पुल्लिंग है। तो ये बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आई होगी कि लिंगों को पहचानने के लिए हमको किस तरह से वर्ड्स को देखना पड़ता है, ठीक है। फिर आगे जो द्विवचन और बहुवचन की बात आती है तो उसमें हमको थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ता है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी क्यों, क्योंकि अभी आप लोगों को पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष इनका ज्ञान नहीं है, ठीक है ना। तो जब आप धीरे धीरे इनको सीखेंगे तो अपने आप ही आप लोग अंदाज़ा लगा पाएंगे कि उसमें किस में कौन सी मात्रा आएगी। तो ये एक इनिशियली लेवल पे आपका लिंग पहचानने का तरीका हो गया, ठीक है। फिर अब सेकंड बात करते हैं, हम लोग सेकंड में आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, ठीक है। वही जनरली हिंदी में अपन 2 पढ़ते आ रहे थे, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, ठीक है। 3 वचन होते हैं, ठीक है। अब 3 वचन कौन कौन से होते हैं, तो वही पहली बात है आपका एक वचन, जो हिंदी में भी होता है आपके, ठीक है, एक वचनम। फिर सेकंड है आपका द्विवचनम, ठीक है। सेकंड द्विवचनम जो है वो संस्कृत में ही होता है ना। और थर्ड जो है बहुवचन, वो तो हिंदी और संस्कृत में कॉमन ही होता है, ठीक है। तो एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। एक वचन और द्विवचन से तो, बहुवचन से तो हम वाकिफ़ हैं, लेकिन द्विवचन हमारे लिए थोड़ा सा नया है संस्कृत के पर्पज़ से, ठीक है। द्विवचन क्या होता है, जिसमें 2 की बात की जाती है। कोई भी चीज़ यदि 2 है तो वो क्या हो जाएगा, द्विवचन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, जैसे हमने राम शब्द लिया, ठीक है, आपका बहुत जाना पहचाना स्टार्टिंग लेवल पे जो राम शब्द है, ठीक है। तो हमने लिया रामः, ये हो गया एक वचन। अभी अभी मैंने बताया ना कि एक वचन में हम क्या शब्द यूज़ करते हैं, रामः, एक राम, ठीक है। अब इस राम को ही मुझे 2 राम की बात करनी है, ठीक है, कि यहाँ 2 राम है, तो मैं क्या लिख दूंगी, रामौ, ठीक है। तो रामौ शब्द क्या हो गया, द्विवचन हो गया, यानी 2 राम की बात हो रही है। फिर बहुवचन में इसको मैं क्या लिख दूंगी, रामाः। तो ये आ की मात्रा के साथ यदि विसर्ग लग रहा है तो वो क्या हो गया, रामाः, यानी बहुवचन, अनेक राम की बात हो रही है, ठीक है। फल यदि मैं कोई स्त्रीलिंग शब्द लिखती हूँ, जैसे मैंने लिखा रमा, रमा और राम में अंतर समझना, ठीक है। राम जो है वो पुल्लिंग शब्द है, रमा जो है स्त्रीलिंग है। तो मैं रमा को लिखती हूँ यदि एक वचन में तो मैं रमा लिखूंगी केवल, क्योंकि एक वचन के लिए सिर्फ रमा ही आएगा, है ना। और द्विवचन में लिखती हूँ तो मैं उसको रमे लिखूंगी, ठीक है। आपने सुना होगा रामायण में, कभी आपने ध्यान दिया हो, छोटे छोटे बच्चों ने, सब ने इस बार लॉकडाउन में सबने रामायण देखी थी, है ना। तो अपन ने कई बार सुना होगा कि कभी राम भगवान जब वन में होते हैं तो वो सीता को कैसे पुकारते हैं, हे सीते कहाँ हो, है ना, पुकारते हैं। सीते क्यों बोला, क्योंकि संबोधन शब्द में एक वचन जब किसी को पुकारते हैं ना, तो संबोधन करते हैं अपन किसी स्त्रीलिंग को, तो हम सीते, रमे ऐसे शब्द यूज़ करते हैं ना। बाकी द्विवचन में भी रमे शब्द, सीते शब्द ही आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 2 सीता को पुकार रहे हैं, मैं संबोधन की बात कर रही हूँ। संबोधन में एक वचन होता है, जैसे हे रामः, है ना, ऐसे लिखते हैं अपन संबोधन में। तो अपन स्त्रीलिंग में हे रमा नहीं लिख के हे रमे लिखते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ रमे शब्द 2 के लिए आ रहा है, 2 रमा। और बहुत सारी रमा होंगी, बहुत सारी लड़कियां हैं जिनका नाम रमा है, तो अनेक रमाओं के लिए आएगा रमाः। विसर्ग तो लग ही रहा है, आ की मात्रा के साथ लग रहा है, ठीक है। ये बात हो गई आपकी बहुवचन की, ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग। लेकिन यदि मैं नपुंसकलिंग में देखती हूँ तो फलम, ये एक वचन की बात मैंने बताई थी आपको, फलम, ठीक है। तो एक वचन में तो अपन फलम लगाएंगे, द्विवचन में क्या लिखेंगे, फले, फलम फले। कई बार बच्चे जो ना भी, जिन्होंने संस्कृत नहीं भी पढ़ी है ना अब तक, वो सब जानते हैं फलम फले फलानी, है ना। तो सब लोग बोलते हैं ये। तो फलम फले, फले मतलब 2 फल, और बहुवचन के लिए आ जाता है फलानी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई कि वचन को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये 3 वचन संस्कृत में इस तरह से होते हैं, ठीक है। अब आपका थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है कि संस्कृत में
ठीक है, बार बार मैं संस्कृत संस्कृत क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि हमको स्टार्टिंग लेवल पे पता चल जाए कि संस्कृत में ही ऐसा होता है, हिंदी में ऐसा नहीं होता। मैं लिख सकती थी 3 लिंग होते हैं, 3 वचन होते हैं, बट संस्कृत क्यों लिख रही हूँ कि स्पेशली संस्कृत में 3 वचन होते हैं। ठीक है, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। ठीक है, 3 पुरुष होते हैं। अब पुरुष से पहले तो यहाँ पे आप पुरुष से मतलब समझिए, है ना। पुरुष का मतलब क्या होता है, पुरुष मतलब आप जनरल भाषा में तो अपन क्या कहेंगे, कोई जेंट्स को पुरुष कहते हैं ना, लेकिन यहाँ पे वो वाली बात नहीं आ रही है। यहाँ पे पुरुष का मतलब क्या होता है कि देखो हर चीज़ में 3 चीज़ें होती हैं। अपन कोई भी बात बोलते हैं तो क्या होता है, एक सुनने वाला होता है ना, जिससे आप बात कर रहे हो, एक बोलने वाला होता है जो बोल रहा होता है, और एक होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप के लोग जो होते हैं हमारे, हम जो बातचीत करते हैं उसमें 3 टाइप के लोगों का होना बहुत आवश्यक होता है। कुछ लोग होते हैं जो हमारे बीच में नहीं है, हम उसके बारे में बात करते हैं। कल मिल्खा सिंह की डेथ हुई तो हमने क्या कहा कि वह बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा रेसर था, है ना, और बहुत अच्छे से एथलीट, उसने बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते। तो उसने क्यों यूज़ किया अपन ने, क्योंकि वो हमारे बीच में नहीं है। ठीक है, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपको क्या बोलूँगी, तुम ऐसा करो, आप दोनों ऐसा करो, आप सब ऐसा करो, तो आप सुनने वाले हो गए जो मेरी बात सुन रहे हो। मैं अपने लिए क्या बोलूँगी, मैं। ठीक है, हम 2 कोई टीचर होते हैं तो हम 2, है ना, हम सब बहुत सारे टीचर्स हैं तो हम सब, तो 3 टाइप के लोग हो गए ना, उन्हीं को कहते हैं पुरुष। ठीक है, तो पुरुष जो है वो 3 टाइप के होते हैं। उनके नाम पहले आप लिख लीजिए। सबसे पहला होता है प्रथम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष। अब सबसे पहले प्रथम पुरुष को ही थोड़ा सा समझ लो, फिर मध्यम पुरुष पे आएंगे अपन। ठीक है, या पहले चलो नाम बता देती हूँ कि आप लोगों को सीक्वेंस में नाम अच्छे से याद रहेंगे। प्रथम पुरुष, सेकंड है मध्यम पुरुष, और थर्ड है आपका उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष। ये बहुत अच्छे से समझना बेटा, है ना, क्योंकि यही आपका सबसे बेसिक पॉइंट है आपके सारी संस्कृत का। ठीक है ना, यदि ये कुछ चीज़ें आप समझ जाते हो तो आपके लिए अनुवाद कार्य, शुद्धि संशोधन, जो भी बड़ी बड़ी क्लासेस में और जो टॉपिक्स आते हैं ना, वो बहुत ही इजीली क्लियर हो जाते हैं। और छोटे बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी सी बात है कि यदि वो यही समझ जाएंगे तो उनके लिए चुटकियों का खेल होता है फुल मार्क्स लाने के लिए। तो आप देखो, प्रथम पुरुष जो है उसको क्या कहते हैं, अभी अभी मैंने बताया। प्रथम पुरुष जो है, कुछ 3 मैंने बातें बताई थी, 3 होते हैं, जिसमें से एक होता है जो हमारे बीच में नहीं है। ठीक है, जो हमारे बीच में नहीं है वही प्रथम पुरुष है। उसको हम क्या कहते हैं, प्रथम पुरुष को ही हमारा दूसरा नाम होता है अन्य पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष का ही दूसरा नाम क्या है, अन्य पुरुष। ठीक है, फिर मध्यम पुरुष जो होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है, जो सुनने वाला होता है। ठीक है, तो मैंने अभी भी बोला, जो आप सुन रहे हो, मैं बोल रही हूँ, तो आप कौन हो गए, श्रोता। ठीक है, श्रोता किसको कहते हैं, सुनने वाले को। ठीक है, सुनने वाला। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो उत्तम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष कौन होता है, वक्ता। वक्ता कहते हैं बोलने वाले को। ठीक है, जो वक्ता होता है वो बोलने वाला होता है। ठीक है, तो बोलने वाला, यहाँ पे आप लिख दो बोलने वाला। जो बोलने वाला होता है वो वक्ता होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, तो आज अपन यहीं तक ही इतना पढ़ते हैं। कल मैं आपको इसका और डिस्क्रिप्शन अच्छे से बताऊंगी कि प्रथम पुरुष में क्या शब्द आते हैं, क्या सर्वनाम आते हैं, आगे पढ़ेंगे। आज इतना आप अच्छे से जानिए, इसके और उदाहरण और सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताती हूँ। तब तक आप लोग इसको अच्छे से समझिए। ओके, बाय।